राइट। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा मंकी है टोटो, वो क्या है, बहुत ज्यादा शरारती है। ठीक है, जब से वो उसको घर में लेके आए हैं तब से वो क्या है, बहुत ज्यादा शरारती कर रहा है और बहुत नुकसान भी कर रहा है। जैसे उसने दीवारों के जो वॉल पेपर्स थे वो फाड़ दिए, देन उसने नरेटर का ब्लेजर फाड़ दिया, और अगर उसको प्राइवेट जू में रखा तो वहां पर जाके उसने सारे एनिमल्स को परेशान कर दिया। तो इस तरीके से जो टोटो है वो बहुत ज्यादा नोटी है। क्लियर। अब उसके नोटी स्वभाव की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा नोटी होने की वजह से, उसको अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर वो अकेला रहेगा तो और ज्यादा शरारतें करेगा। तो इसलिए जब दादाजी को जाना होता है सहारनपुर क्या करने के लिए, अपनी पेंशन की किसी काम से जाना पड़ता है उनको, तो वो टोटो को साथ लेके जाते हैं। ठीक है, अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट थिंग थी, मतलब दुर्भाग्य की बात थी उसको ले जाना साथ में, क्योंकि वो बहुत शरारती है और दादाजी को पता है कि अगर वो बाहर जाएगा तो इट मीन्स वो शांति से तो बैठने वाला है नहीं, तो कहीं वो मुझे भी ना मुसीबत में डाल दें, दादाजी ये सोच रहे थे। बट फिर भी क्या करें, उनकी मजबूरी है, उनको लेके जाना था, अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे उस मंकी को वहां पर। सो वो उनको साथ में ले जाते हैं, और नरेटर जो है वो नहीं जा पाता है अपने दादाजी के साथ। तो उसके दादाजी जो है नरेटर को बाद में आने की बात बताते हैं कि वहां पर स्टेशन पे क्या हुआ, टोटो ने क्या किया वहां पर। वो जब आते हैं ना वहां से तब उसको बताते हैं। ठीक है, again this PDF is not opening. Let me check, wait for a second. सो टोटो को जब आखिर में जब ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको एक बहुत ही कंफर्टेबल होम यानी कि घर दे दिया गया स्टेबल के अंदर, इसमें जहाँ पर सारे अस्तबल के अंदर जो उनके वो थे एनिमल्स थे उनके, क्योंकि दादाजी के पास एक प्राइवेट जू था तो एक अस्तबल भी था, तो उसको उन्होंने वहां पर एक कंफर्टेबल घर दे दिया, इन द सेंस उसको वहां पर सेटल कर दिया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जो वहां पर उसका साथी, कंपेनियन मतलब साथी, उसका कंपेनियन था उनका फैमिली डोंकी, उनके परिवार में जो डोंकी गधा था उसका नाम नाना था, वहां पर वो उसका साथी था। मतलब अस्तबल स्टेबल के अंदर जो टोटो तो टोटो जो था वो नाना के साथ वहां पर रख दिया गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और जब टोटो पहली बार, मतलब जो वो पहली रात थी उसकी वहां पर सोने की, जो वहां पर वो रह रहा था, तो जब वो पहली बार वहां पर था, ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो ग्रैंड फादर जो थे उनको उनको लगा कि पहली बार बेचारा स्टेबल में सो रहा है, तो वो गए देखने के लिए कि क्या टोटो वहां पर कंफर्टेबल है या नहीं है। ठीक है, to his surprise he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। उसने क्या देखा कि जो नाना है, जो उनका डोंकी है, वो क्या कर रहा है, वो अपने होल्टर को और अपने सर को खींचने की कोशिश कर रहा है दूर से, बंडल ऑफ हे जो वहां घास पड़ी हुई थी ना, घास का ढेर लगा हुआ था, उनसे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप, ग्रैंडफादर ने नाना को एक थप्पड़ मारा क्रॉस हर हॉन्चेस, राइट। यानी कि उसको जब लगा ना कि जो डोंकी है वो अपने आप को अस्तबल के अंदर अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहा है और वो खुद ही अपने आप को पीछे की तरफ खींच रहा है, किससे,
अपनी घास से दूर करने की कोशिश कर रहा है। एंड शी जर्क्ड बैक, और जैसे उसने पीछे देखा, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो पीछे, उसके पीछे कौन था? टोटो, मतलब टोटो उसको खींच रहा था। He had fastened on to her long ear with his sharp little teeth. उसने क्या कर रखा था? उसके कानों को क्या कर रखा था? पकड़ रखा था अपने दांतों से। मतलब टोटो जो था उसके कान पकड़ के बैठा था। टोटो एंड नाना नेवर became friends. टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. राइट? इसका मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ आया उसमें क्या दिखाया है कि जब टोटो को स्टेबल के अंदर रखा गया तो वहां पर डोंकी भी था जिसका नाम नाना था, और नाना जो था वो बहुत ही शांत था, लेकिन जैसे ही वो वहां पर गया तो टोटो ने उसको इतना परेशान कर दिया, उसके कान जो थे उनको पकड़ लिया अपने दांतों से, और नाना अपने आप को उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। राइट? तो ये उसको इतना परेशान कर रहा था। क्लियर? नाउ अब आगे वो बताता है कि टोटो और नाना कभी फ्रेंड नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि नाना जो था वो बहुत इरिटेट होता था उससे, और वो उसको बहुत ज्यादा परेशान भी करता था टोटो। अब आगे वो बताता है कि जब ग्रैंड मदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था तो जो सबसे बड़ी ट्रीट, यानी कि बहुत जो अच्छी ट्रीट मिलती थी टोटो को, वो सर्दी के सीजन में मिलती थी शाम को। और वो क्या थी? एक बड़ा सा बॉल मिलता था उसका, गर्म पानी को उसको। एंड ग्रैंड मदर थी वो उसको देती थी क्या करने के लिए? नहाने के लिए। राइट? तो एक बहुत ही अच्छी ट्रीट क्या थी कि ग्रैंड मदर नहाने के लिए टोटो को गर्म पानी देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand. और वो बहुत चालाकी से क्या करता था? पहले अपने हाथ से टेम्परेचर चेक करता था। मतलब पहले उसमें हाथ डाल के ये देखता था कि पानी नहाने के लिए इनफ गर्म है या नहीं है। Then gradually step into the bath, और फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो नहाने लगता था। कैसे नहाता था? फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, फिर उसके बाद अदर, दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने नरेटर को ऐसा करते हुए देखा होगा। मतलब जिस तरीके से नरेटर बात लेता था ऐसे ही वो मंकी भी लेता था। Until he was into the water up to his neck, और वो ऐसा कब तक करता था? जब तक पानी उसकी गर्दन तक ना आ जाए। राइट? तब तक वो पानी के अंदर ऐसे ही नहाता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, आरामदायक से नहा लेता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, तो वो क्या करता था? अपने हाथ में साबुन लेता था, फीट अपने पैरों पे लगाता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर उस साबुन को रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और वो जल्दी से दौड़ता था। जैसे ही पानी ठंडा होने लगता था वो जल्दी से दौड़ता था, जितनी जल्दी वो दौड़ सकता था, और कहाँ जाता था? सीधा किचन के अंदर जाता था जहां पर आग जली होती थी, और अपने आप को आग के सामने सुखाता था। If anyone laughed at him during this performance, अगर कोई हंसता था जब वो इस तरीके से हरकतें करता था, तो अगर कोई हंस जाता था, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. तो टोटो को बहुत बुरा लगता था, यानी कि उसकी फीलिंग्स हर्ट होती थी अगर कोई उसकी इस तरह से देख के हंसता था तो, और वो नहाने से मना कर देता था। One day Toto nearly succeed in boiling himself alive. एक बार ऐसा हुआ कि टोटो अपने आप को जिंदा ही उबाल लेता पानी के अंदर। राइट? तो क्या हुआ वो इंसिडेंट? लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, एक बड़ी सी किचन के अंदर केटली जो थी वो आग के ऊपर रख दी, यानी कि उसको आग के ऊपर रखा हुआ था, टू बॉयल फॉर टी, चाय बनाने के लिए। यानी कि रसोई के अंदर चाय बनाने के लिए केटल जो थी उसमें पानी डाल के रखा गया था। एंड टोटो, और जो टोटो था, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, उसको कुछ भी नहीं मिला इससे बेटर करने के लिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने ढक्कन हटा दिया। मतलब टोटो जो था, जो हमेशा नई नई शैतानियां सूझती रहती थी, उसके पास कुछ करने को नहीं था, इससे अच्छा तो उसने रसोई में जाके उस केटली के ऊपर से ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और फिर जब उसको लगा कि पानी इतना गर्म हो गया है कि वो नहा सकता है, मतलब नहाने के लायक पानी हो गया है, कि गॉट इन, वो केटली के अंदर ही बैठ गया। विद हिज हैंड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसके हाथ जो थे वो बाहर आ रहे थे, किसमें से? केटल के अंदर से। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल, ऐसा थोड़े टाइम के लिए तो सही था, मतलब
जब पानी हल्का गर्म था तब तक तो ठीक था, until the water begin to boil, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था। मीन्स वो केटल के अंदर बैठा रहा तब तक, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ तब तक वो कंफर्टेबली वहां बैठा रहा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, और जब पानी बॉयल होना शुरू हुआ तो टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। फिर उसने देखा जैसे ही वो उठा केटली के अंदर से तो बाहर उसको ठंड लगी, वो दोबारा से पानी में बैठ गया। He continued hopping up down for some time, वो थोड़े टाइम के लिए ऊपर नीचे होप करना, मतलब कभी वो उठता कभी वो बैठता, इस तरीके से करता रहा केटली के अंदर, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। ज्यादा गर्म हो गया था तो बाहर निकलता तो सर्दी लगती, अंदर बैठता तो पानी बहुत गर्म था, तो इसलिए वो ऊपर नीचे होता रहा। Until grandmother arrived, जब तक कि उसकी दादी माँ जो थी वो नहीं आ गई, and pulled him half boiled out of the kettle, और उन्होंने बाहर निकाला आधा उबला हुआ, जिसको, उस मंकी को केटल के अंदर से बाहर निकाला उसने। If there is part of brain specially devoted to mischief, अगर दिमाग है ना उसके अंदर तो वो किसके लिए है, सिर्फ शरारतों के लिए। डिवोटेड टू मिस्चिफ मतलब सिर्फ उसका दिमाग किस में चलता था, शरारतों में चलता था। दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और ये पार्ट उसका बहुत अच्छे से डेवलप था, मतलब उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसमें शरारतें भरी हुई थी वो पूरा डेवलप हो चुका था। He was always tearing things to pieces, वो क्या करता था, हमेशा चीजों को फाड़ फाड़ के उसके टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunt came near him, जब भी मेरी कोई आंटी उसके पास आती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it, तो वो क्या करता था, वो ये पॉसिबल करता था, जब भी अगर कोई मेरी आंट उसके नजदीक आती थी तो वो पूरे प्रयास करता था कि उनकी ड्रेस के वो पकड़े और उनके अंदर छेद कर दे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, उसको कपड़े फाड़ने का बहुत शौक था, वो कपड़े फाड़ता रहता था, जब भी कोई उसकी आंट उसके नजदीक आती थी वो उनकी ड्रेस पकड़ लेता था और उसके अंदर छेद कर देता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of dining table. एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम में एक बड़ी सी डिश यानी कि बर्तन जिसके अंदर पुलाव रखे हुए थे और वो रखी थी डाइनिंग टेबल के ऊपर, यानी कि पुलाव बनाए गए दोपहर के अंदर। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम जैसे हमने रूम के अंदर एंटर किया तो हमने क्या देखा, टोटो जो था उसने पूरे रूम के अंदर क्या कर रखे थे, चावल ही चावल बिखेर रखे थे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वहां बैठ के पुलाव खा रहा था। My grandmother screamed, मेरी ग्रैंडमदर चिल्लाई, and Toto threw a plate at her, और टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उठा के उनकी तरफ फेंक दी। ठीक है, One of my aunt rushed forward, एक मेरी आंट उनमें से आगे की तरफ दौड़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने क्या किया, एक पानी का गिलास उठा के उनके मुंह पे फेंक दिया। ठीक है, तो जैसे उसको रोकने की कोशिश कर रहा था तो वो इस तरह की हरकतें कर रहा था। When grandfather arrived, और जब ग्रैंडफादर वहां पर आए, टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो ने उस चावलों के बर्तन, पुलाव के बर्तन को उठाया, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की में से वो बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट क्या होता है, कटहल, हमें वो कहां पर मिला, जैकफ्रूट ट्री के एक शाखा के ऊपर बैठा मिला। द डिश स्टिल इन आर्म, उसके हाथ में अभी भी वो बर्तन था। He remained there all afternoon, वो पूरी दोपहर वहां पर रहा। Eating slowly through the rice, और धीरे धीरे चावलों को खाता रहा। Determined on finishing every grain, और वो ये निश्चय करके बैठा था कि वो हर एक दाना खत्म कर देगा। And then in order to spite grandmother, और फिर उसके बाद उसकी दादी को चिढ़ाने के लिए वो क्या करता है, who had screamed at him, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, he threw the dish down from the tree, उसने उस बर्तन को पेड़ से नीचे फेंक दिया, and chattered with delight when it broke into 100 pieces, और वो खुशी से बोलने लगा, उछलने लगा जब उसने देखा कि उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, 100 पीसेस हो गए नीचे, मतलब ग्रैंड मदर को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि ग्रैंड मदर उसको देख के चिल्लाई थी ना, इसलिए उसने सोचा कि मुझे ग्रैंड मदर से बदला लेना है, तो उसने उस बर्तन को भी तोड़ दिया चावल खाने के बाद। Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long. So, ये बात बिल्कुल सही है कि टोटो एक ऐसा पालतू नहीं था जिसको हम घर पे बहुत लंबे समय तक रख सकते थे। Even grandfather realized that,
इवन ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी को भी ये बात महसूस हो गई थी कि हम टोटो को अपने घर पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने वेल टू डू मतलब धनी, रिच, हम इतने रिच नहीं थे, एंड couldn't afford the frequent loss of dishes, क्लॉथ, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, और हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, मतलब हम इतने अमीर नहीं थे कि हम अफोर्ड कर पाते ये जो वो लॉस कर रहा था, नुकसान कर रहा था हमारा, डिशेस का, बर्तनों का, कपड़ों का, पर्दों का, दीवार के जो वॉलपेपर्स थे उन सब का, मतलब इतना नुकसान हम नहीं सहन कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली फॉर 3 रुपीज, और उन्होंने टोटो को वापस उसको दे दिया, वो भी 3 रुपए में। 5 रुपए में उसने खरीदा था, 3 रुपए में उसको वापस कर दिया, यानी कि 2 रुपए का नुकसान करके उन्होंने उसको वापस दिया, बट वो 2 रुपए का नुकसान उनके घर में हो रहे नुकसान से काफी कम था, राइट। तो इस तरीके से टोटो ने जितने टाइम भी वो वहां पर रहा उतने टाइम तक नरेटर और उसकी फैमिली को बहुत परेशान करके रखा, राइट। एंड दे ऑल्सो रियलाइज इट, और उनको भी रियलाइज हो गया कि टोटो जो है वो पालतू बन के हमारे घर में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता, राइट। इसलिए वो टोटो को क्या करते हैं, वापस उसी ड्राइवर को बेच देते हैं। So in this way, this is the story of a mischievous monkey, the adventure of Toto. अब इस चैप्टर के अंदर टोटो ने बहुत सारी कलाकारियां दिखाई है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम एडवेंचर लिखा हुआ है, एडवेंचर ऑफ टोटो। तो दिस इज अ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, ये रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई स्टोरी है। यू नो हु इज रस्किन बॉन्ड? रस्किन बॉन्ड जो है एक ऐसा राइटर है हु हैज रिटन द स्टोरी फॉर द चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए कहानियां लिखता है, ठीक है। उसका जो कलेक्शन है स्टोरीज का, शॉर्ट स्टोरी है, चाहे वो नोवेल है, प्ले है, ऑलमोस्ट जो है वो बच्चों के लिए इंटरेस्ट पे बेस्ड है, ताकि बच्चे उसको पढ़े और इंटरेस्ट ले, उनको अच्छा लगे, तो इस तरीके से स्टोरी वो बनाता है। क्लियर? सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड चैप्टर। I hope all of you understand. Still, if you have any doubt, you can ask.